हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की, जिसका नाम है प्लेयर राइटिंग आईपीओ। तो ये आईपीओ 22 नवंबर को ओपन हो रहा है और 24 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि ये कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इस ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹5 पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है ₹288 से ₹304। यानी कि अगर फेस वैल्यू 10 करके इसका प्राइस बैंड निकाला जाए तो ₹708 के करीबन पर शेयर का वैल्यू आ रहा है। तो इसकी लोड साइज रखी गई है 49 शेयर की, यानी कि एक लोड में 49 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेकर आ रही है 593 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 292 करोड़ का और 301 करोड़ का ओएफएस है, यानी कि इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 1976 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफी एक्सपीरियंस कंपनी है। और ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के विकास और इनका निर्माण करती है, जो आज के निरंतर बदलते बाजार के अनुरूप निर्माण किए जाते हैं। और इसी सेक्टर का ही एक आईपीओ कुछ ही दिनों पहले आया था, सेलो आईपीओ। इसके बाद ये आ गया फ्लेयर आईपीओ। और इसकी विभिन्न प्रकार की ब्रांडें भी है, जैसे कि फ्लेयर हाउसर, पियर कार्डिन, फ्लेयर क्रिएटिंग, फ्लेयर हाउसवेयर और जोक्स आदि, मतलब इसकी ब्रांड है। और ये विश्व स्तर पर निर्माण भी करती है, यानी कि इसके अलावा ये कंपनी विश्व में सप्लाई भी करती है। और इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही में विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान जैसे कैसरोल, बोतल, स्टोरेज कंटेनर, सॉल्यूशन से वरद करना, सफाई करना, टोकरियों और कागज की डब्बी आदि का भी निर्माण करती है। यानी कि ये राइटिंग मटेरियल के साथ साथ घरेलू चीजों का भी निर्माण करने लगी है। तो इसी इसी को देखते हुए इसका सेक्टर भी काफी बढ़िया है, क्योंकि घरेलू चीजें और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की हमेशा जरूरत रहने वाली है। तो ये हमेशा के लिए डिमांडिंग सेक्टर रहने वाला है। तो सेक्टर काफी बढ़िया है इसका। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग रेंज का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹60 पर शेयर और इसमें 49 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा ₹2940। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 20% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न है। एक मेनलाइन आईपीओ के लिए 20% काफी होता है। अगर इसकी डिमांड और बढ़ती है तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन तक, तो इसका ग्रे मार्केट में डिमांड भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी कंपनी है, कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले इसकी बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 557 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 684 करोड़ और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गया 765 करोड़। बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 2022 में 587 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 954 करोड़ हुआ और फर्स्ट क्वार्टर में ये 248 करोड़ का जनरेट कर चुकी है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 में इनका प्रॉफिट 0.99 करोड़ था, जो 2022 में बढ़कर हुआ 55 करोड़ और 2023 में 118 करोड़ हो गया है। और ये फर्स्ट क्वार्टर में 32 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में 319 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 437 करोड़ हो गई और फर्स्ट क्वार्टर में ये बढ़कर 470 करोड़ हो गई है। और इनके पास रिजर्व में 2022 में 296 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 391 करोड़ हुए और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गए 423 करोड़। और बात करें इनके ऊपर बोरोविंग की, तो बोरोविंग 2022 में 126 करोड़ की थी, जो 2023 में घटकर 115 करोड़ की हुई और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गई है 126 करोड़ की, यानी कि थोड़ी सी बड़ी है। अब इनके ऊपर बोरोविंग देखे तो इनके ऊपर ना के बराबर है, क्योंकि इनके पास रिजर्व में अच्छे खासा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, तो ये कभी भी अपना लोन चुकाने की क्षमता रखती है। तो ओवरऑल देखे तो ये कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं इसकी की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल गया था 24 का और इसकी आर ओ 31% की और आर ओ सी भी 31% की, यानी कि इसकी आर ओ और आर ओ सी दोनों ही बढ़िया है। और जैसे कि डेप्ट की बात कर चुके हैं, डेप्ट इनके ऊपर ना के बराबर है, उसकी वैल्यू आ रही है 0.26 की और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 12.6 की, जो कि ठीक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 31% का, ये भी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो अपने उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना है या अपने ऊपर की उधारी चुकानी है। तो ये इन आईपीओ के पैसों का यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में और कुछ उधारी भी चुकाएगी।
तो इसका पैसा भी दोनों जगह यूटिलाइज होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है 50% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले 97% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो आईपीओ लाने के बाद में 79% की रह जाएगी, यानी कि आईपीओ लाने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी इस कंपनी की। और बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 49 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 14,896 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी में अलग अलग लोट साइज रखा गया है। अब बात करें आईपीओ के अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को रिफंड हो जाएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 5 दिसंबर को। अब फ्रेंड हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। अब फाइनली हमें डिसीजन लेना कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इसको देखा जाए तो इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया है और फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हम जा ही सकते हैं। साथ में इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के भी चांस है। और जिनको ओनली लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना है, वो तीसरे दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना, अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ती है तो इसमें लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है। अभी के हिसाब से इसमें 20% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक ठीक ठाक रिटर्न है, उतना कम भी नहीं है। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।